ओके जी, तो हमारा जो है आज दराज एक्सपो सेशन है। और इसको रखने का पर्पज़ ये था कि जब दराज की अनाउंसमेंट हुई उसके बाद बहुत सारे मैसेज आए शानजा के पास कि हमने जो है वो दराज को प्रॉपर सीखना है, और साथ साथ उनके फिर और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए, कब तक हमारा जो रिटर्न आता है, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, पाकिस्तान से अकाउंट बनेगा नहीं बनेगा, और अगर बनेगा तो किस तरह बनेगा, मतलब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो मुझे लग रहा था कि अगर हम हर एक को जवाब देंगे इंडिविजुअल, और लाइक हर एक को बताया जाए या समझाया जाए, टेक्स्ट के ऊपर तो उसे डिफिकल्ट होता है समझाना बताना, शांसा के लिए बहुत मुश्किल था। तो फिर ये डिसाइड किया कि एक एक्सपो सेशन रखते हैं जिसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए कि दराज एक्चुअली है क्या, क्यों आपको इसके ऊपर काम करना चाहिए। और अगर कोई अपना लोकल ई कॉमर्स करना चाहता है, अगर आपकी कोई शॉप है, नहीं भी है लेकिन अगर आपकी है, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होती है। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप उसको ऑनलाइन किस तरीके से सेल कर सकते हैं और वो कितना बेनिफिशियल होगा। तो वो तमाम चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको अपना थोड़ा सा बता दूं दराज जर्नी के बारे में। वैसे ऑलरेडी मैं वीडियो शेयर कर चुका हूं, और इसके अलावा भी आई थिंक दो तीन वीडियोस आ चुके हैं अब तक दराज के ऊपर। तो तकरीबन आज से हमने जो प्रॉपर मतलब प्लान किया था कि हमने अब दराज के ऊपर शिफ्ट करना है अपना आपको, दराज के ऊपर भी आना है, और साथ साथ हमने फिर उसको शॉपिफाई के ऊपर भी करना है। तो दराज से स्टार्ट लेने की वजह ये थी कि दराज के ऊपर आपकी एक बनी बनाई ऑडियंस होती है, ये सबसे बड़ी रीज़न है, सबसे मेन रीज़न है कि आपको दराज के ऊपर जो आपको एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है उसका एक्सपेंस नहीं होता, आपके पास एक ऑडियंस होती है। ठीक है, तो दराज से स्टार्ट लेने का पर्पज़ ये था। दो अकाउंट क्रिएट किया हमने, और दोनों ही अप्रूव हो गए। अप्रूव भी हो गए, उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट भी कर ली। ठीक है, दोनों के ऊपर सेम ही प्रोडक्ट लिस्ट की थी। एक को तो मैं भी आपके सामने दिखा भी दूंगा, एक अकाउंट को आपके सामने ओपन करके उसके जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो तमाम चीज़ें लाइव हम देख लेंगे अभी। और एक जो अकाउंट है वो काइंड ऑफ एक प्राइवेट अकाउंट है। ठीक है, वो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं तो आप हर चीज़ को नहीं दिखा सकते, तो वो जो अकाउंट है उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेंट्री हमने की थी, और उसके ऊपर भी जो है वो दो तीन ऑर्डर्स रोजाना के आ रहे हैं। ठीक है, और वो इन्वेंट्री हमारी बल्कि अब एंड होने वाली है, जिसको हमें दोबारा रीस्टॉक भी करना है। ठीक है, तो दराज का जर्नी यही था। दराज के ऊपर आने का जो पर्पस था वो ये था कि अमेजोन करते हुए काफ़ी टाइम हो भी गया और अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी ले लिया, बल्कि आप में से जितने भी लोग हैं मोस्टली जो है वो अमेजोन ही करके आए होंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ होती है, एक एडिशनल आपके पास स्किल होती है। और आपको पता होता है, मतलब 90% चीज़ें तो आपको वैसे ही क्लियर हो रही होती हैं, लाइक प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सोर्सिंग क्या है, ठीक है, लिस्टिंग करना क्या होता है। थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत नहीं, काफ़ी डिफरेंट है वैसे अमेजोन से। लेकिन ये है कि आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होती हैं। ठीक है, साथ साथ आपको ये पता लग रहा होता है कि लाइक पीपीसी क्या है, मतलब इस तरह की टर्म्स हैं जो एक नए बंदे के लिए शायद बिल्कुल ही नई होती हैं, लेकिन अगर एक बंदे ने अमेजोन किया हुआ है तो उसके लिए चीज़ें समझना आसान होता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ना हम आगे बढ़ने से पहले हम अकाउंट के ऊपर एक दिखा देता हूँ मैं आपको कुछ चीज़ें, उसके बाद फिर हम इसी चीज़ को जो है ना वो एड्रेस करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि मैं चीज़ों को शॉर्ट रखूँ ताकि आप लोगों के लिए जो है वो लाइक आप लोगों से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए जाएं, जो आप लोगों के माइंड में क्वेश्चंस हैं उनको कवर किया जाए। ठीक है, तो सबसे पहले चलते हैं, एक सेकेंड के लिए अकाउंट के ऊपर चलते हैं, और वहां पर मैं आपको पहले कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा, यदि दराज के ऊपर जब आप आएंगे, ठीक है, दराज के ऊपर आप आना होता है। ठीक है, उसके बाद आप अगर जब आप एज अ सेलर आ रहे हैं तो आपने सेल ऑन दराज के ऊपर क्लिक करना होता है, और उसके बाद बी अ सेलर टुडे। ठीक है, इसके ऊपर आप जब क्लिक करेंगे, अब होता यह है कि अगर आपके पास ऑलरेडी जो है आपने अकाउंट बनाया हुआ है, क्रिएट किया हुआ है, तो आपके पास इस तरह नंबर वगैरह वो आपसे पूछता है, उसके बाद आपका पासवर्ड पूछेगा। तो जब आप पासवर्ड देंगे अपना, आप लॉगिन कर लेंगे, तो आपके पास ये आपका जो है वो सेलर सेंट्रल बेसिकली, ठीक है, वो ओपन हो जाता है। अच्छा जी, तो ये सारा सेंट्रल होता है आपका। ठीक है, जिस तरह हमारे पास अमेजोन का, अमेजोन से तो आप फेमिलियर होंगे, अमेजोन का आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा, ये दराज का होता है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो स्टोर नेम आ रहा होता है, जो भी आपने लोगो लगाया हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पर वो शॉर्ट वे में आपको डिटेल्स बता रहा होता है कि जो ऑर्डर्स वगैरह हैं। ठीक है, मजीद हम उसको फिर यहाँ से हर एक ऑप्शन को हम यहाँ से चेक कर लेते हैं। लाइक पहला ऑप्शन जो है उसको मैनेज प्रोडक्ट का है, ऐड प्रोडक्ट है। ठीक है, यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट्स को ऐड वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपके ऑर्डर्स वगैरह का होता है कि कितने ऑर्डर्स आपके पास आए हैं, कितने रिटर्न आपने किए हैं, कितने रिव्यूज़ आपके पास हैं। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, कैंपेन वगैरह रन करते हैं, और अपना बेसिकली जो हमारी एड परफॉर्मेंस होती है वो यहाँ से, यानी जो हमने एडवर्टीजमेंट करनी होती है, पीपीसी रन हमने करनी होती है, वो चीज़ हम यहाँ से चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये दराज यूनिवर्सिटी वाला, ये इतना था, ये मतलब जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है, इसलिए मैं इनको टच नहीं कर रहा। यहाँ से फिर हमारा असल जो होता है वो स्टोर डेकोरेशन होता है, स्टोर की सेटिंग होती है। ठीक है, और यहाँ से आप अपनी इनकम को चेक करते हैं, और आपका जो सेलर फाइनेंस है वो चीज़ होती है, आपका वॉलेट वगैरह।
और यहाँ से आपकी जो है वो सेटिंग होती है। अच्छा, ये जाहिर है कि हम डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे ट्रेनिंग के दौरान, अभी मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है, डिटेल में नहीं बता रहा। अच्छा, तो अब मैं सबसे पहले ना आपको यहाँ पे ऑर्डर्स के ऊपर अगर हम क्लिक करें, इसके ऊपर मैंने जो स्टॉक लगाया था वो तकरीबन दो का ही लगाया था, ठीक है। मतलब हमने जो इस पर वैसे हमारे हमने जो स्टॉक परचेज किया था वो भी अगेन जब हम कर रहे होंगे ना, जब हम ट्रेनिंग के दौरान मैं आपको वाले भी चीज़ शेयर करूंगा कि मैंने कितना इसके अंदर प्रॉफिट अर्न किया था, कितने की हमने उसको सोर्सिंग की थी। तो ये हमें जो है इसके मतलब हमारा जो टोटल स्टॉक था वो 40 का था, ठीक है, ट्राईपोड स्टैंड से। और 40 हमने ऑर्डर किए थे, मतलब जो हमने परचेज किए थे, जो हमने सोर्सिंग की थी वो 40 की थी। और इसके इस अकाउंट के ऊपर जो है वो तकरीबन हमने 3 या 4 का स्टॉक लगाया था, जिसमें से हमारे जो है वो 2 ऑर्डर आ गए थे। और ये ऑर्डर थे दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डिलीवर्ड में शो हो रहे हैं, ठीक है। ये पूरी इनकी डिटेल होती है, ठीक है। अगेन हम इसी अकाउंट के ऊपर, अच्छा ये दिखाने का पर्पज़ ये है कि जब हम ट्रेनिंग के दौरान जो है ना, मैं इसी अकाउंट को ही यूज़ करूंगा और इसी अकाउंट के ऊपर ही मजीद हम ये इन्वेंट्री अभी जैसे लगा रखी है, ठीक है। अभी तो मैंने इसको रोक रखा है क्योंकि हमने इसको आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था। हमारे दूसरा अकाउंट के ऊपर जो है वो रोजाना के तकरीबन 2 या 3 ऑर्डर्स आ जाते हैं इसी के, वो इन्वेंट्री 40 की आउट ऑफ स्टॉक जाने वाली है वहां पर भी, ठीक है। और इस वाले अकाउंट के ऊपर भी ये 2 ऑर्डर्स हैं। और अभी मजीद जब हम इसके ऊपर लर्निंग करेंगे तो इसी अकाउंट के ऊपर मैं आपको हर एक चीज़ सिखाऊंगा कि किस तरीके से। ये बनाने का पर्पज़ ही बेसिकली यही था कि एक चीज़ को लाइव करके दिखाया जाए, हर एक चीज़ को, ठीक है। तो इसको मैं दोबारा लाइव कर दूंगा, इन्वेंट्री को दोबारा इसके ऊपर स्टॉक ले आएंगे और इसके ऊपर फिर दोबारा आपके सामने ही उसको क्या करेंगे, पीपीसी को रन करेंगे, ठीक है। पीपीसी रन करना उस तरीके से सीखेंगे कि किस तरह लाइव की जाती है। तो बहरहाल ये 2 ऑर्डर्स है, ठीक है। और ये जो है आपका, हमने जो इसको लगाया था वो 480 का लगाया था, ठीक है। एंड उसके ऊपर ये एक ने जो है वो 690 का ऑर्डर था और ये 755 का था। अच्छा, ये क्यों डिफरेंट होता है, ये शिपिंग की वजह से बेसिकली होता है, शिपिंग। अच्छा, यहाँ पर बल्कि अगर यहाँ पर देखें, अभी हमने बात की थी माई इनकम की, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर बता भी देगा कि आपका जो है वो कितना आपके पास जो है वो इनकम आपकी रिलीज होनी है। लाइक अभी क्योंकि 2 ऑर्डर्स आए हैं तो एक ऑर्डर की जो इनकम आ गई होगी अकाउंट में, जो भी आप अकाउंट यहाँ पर लगाते हैं, मतलब जो भी आपने अपना जैस का हिस्सा रखा होता है या इजी पैसा है या मिज़ान है या कोई बैंक आपने लगा रहा होता है, तो ये ऑटोमेटिकली जो है वो हर डिटेल आपको बता रहा होता है, ठीक है। वो यहाँ से आपको बता रहा होता है कि कितने अकाउंट में आपकी जो अमाउंट है वो आ गई है और कितनी अभी आनी है या आएगी, ठीक है। तो यहाँ से वो चीज़ बता रहा होता है कि आपकी जो है वो पेमेंट जो है कितनी रिलीज़ की गई है और कितनी रेडी टू रिलीज़ है। अब वो ये बता रहा है, अभी अगर हम यहाँ पर आते हैं तो वो कहता है कि टू रिलीज़ और ये कब रिलीज़ की जाएगी। 391 का जाहिर है कि ये ऑर्डर मतलब हमारी जो, क्योंकि ये दराज जो है अपनी फ़ीस भी डिडक्ट करता है, तो उसके बाद वो कह रहा है कि आपको ये 16 जून को जो है वो 2025 को आपके अकाउंट में रिलीज़ कर दी जाएगी, ठीक है। रिलीज के ऊपर अगर हम आते हैं कि कितनी अब तक आ चुकी है मेरे अकाउंट में, अमाउंट आ गई होगी, ठीक है। तो वो बता रहा है कि आपको 388 जो है वो आपके पास अकाउंट में आ चुके हैं, ठीक है। और ये कब कब रिलीज़ किया गया, 02 जून को, ठीक है। सो ये जस्ट ऑर्डर का मैं ये चीज़ दिखाने का पर्पज़ ये है आपको कि ये दराज में मतलब ये बड़ा अच्छा सिस्टम होता है कि हर एक चीज़ का हर एक चीज़ को डिटेल में उसने खुद ही बता रखा होता है और आप वहाँ से इस चीज़ को चेक कर सकते हैं। फिर ये आपकी इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है। मज़ीद ये पूरी यहाँ पर जितने भी आपके पास ऑर्डर्स आए हुए होंगे ये यहाँ पर आपको सारा बता रहा होगा, ठीक है। और इनकम टैक्स में अगेन वही है कि जी आपका रेवेन्यू कितना आपने जनरेट किया है, टोटल रेवेन्यू कितना है, डिडक्शंस कितनी हुई है, ठीक है। अच्छा, ये अगेन अगेन हम इस चीज़ को बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब ऑब्वियसली हर एक चीज़ के ऊपर प्रॉपर लेक्चर होंगे और यहाँ से हम हर एक चीज़ को देखेंगे कि किस तरीके से हमने हर एक चीज़ को कैलकुलेट करना होता है। ये अभी इसमें से हमने कितना प्रॉफिट अर्न किया है, कितना हमारा एक्सपेंसेस हुआ है, कहाँ कहाँ पर डिडक्शन हुई है, ठीक है। जो अभी डिडक्शन की बात करेंगे, 237 जो आपका पैसा कट हुआ है, तो वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं, ठीक है। ये हम डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा पीपीसी किस तरह रन की जाती है और एसईओ जो है वो किस तरह करनी होती है आपने। और हमारे जो ऑर्डर्स वगैरह हैं वो उसमें एसईओ का बड़ा कमाल था, एसईओ का भी। और दूसरा अकाउंट के ऊपर हमने पीपीसी भी रन कर रखी है, ठीक है। तो वो तमाम चीज़ें भी हम अकाउंट के ऊपर देखेंगे किस तरीके से ये तमाम चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। सो बताने का जो पर्पज़ है वो ये है कि दराज के ऊपर, दराज इसलिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। अब अभी इसके ऊपर अगर देखा जाए तो मैंने मतलब वो जो एडवर्टीजमेंट आपको करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट, अच्छा, 2 तरह की एडवर्टीजमेंट होती है, ध्यान में रखिएगा। एक तो पीपीसी होती है ना, वो तो आपको करनी करनी होती है। एक होती है आपको जिसको हम सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हैं, ठीक है। इन केस ऑफ शॉपिफाई आपको जो है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ती है और उसमें आपको बड़ा पैसा लगता है, ठीक है। रोजाना के आपको एड्स रन करने पड़ते हैं। फिर उसके आगे काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, किस तरह के आप चाहते हैं, आप किस तरह के ऐड रन करना चाहते हैं, ठीक है। जिसमें आप कन्वर्जन चाहते हैं या जस्ट आप अपनी पब्लिसिटी चाहते हैं, मतलब वो फिर आगे उसके काफ़ी सारे टाइप्स हैं, वो एक पूरे अलग डोमेन होती है ना।
तो वो उसमें आपको एड्स रन करने होते हैं, उसका एक्सपेंस होता है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर यह है कि दराज के ऊपर आपको वो करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अगर किसी का बजट अच्छा है, किसी की सोर्सिंग अच्छी है, तो वो वाला काम भी कर सकता है, वो भी उसके लिए बेनिफिशियल होता है। अच्छा, अब हम थोड़ा सा आते हैं वापस इसकी तरफ, FAQs की तरफ, कि कितने लोग जो है, मतलब वो जो लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो बहुत बड़ी एक कंसर्न होता है, वो ये दो तीन ही बस मैंने यहाँ पर लिखे हैं। अगेन इसको मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश इसलिए की है ताकि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा लो एंड में। कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है? ठीक है। इन्वेस्टमेंट जो है ना, देखें, अब अगर मैं आपको अपनी बताऊं, लाइक हमने जो 40 यूनिट्स परचेज किए थे, ठीक है, तो वो तकरीबन हमें जो मिला था वो 200 का था, आई गेस। ठीक है, 200 का था। उसके बाद फिर उसका सारा मतलब उसमें पैकेजिंग का भी होता है, आपको एक्सपेंस करना होता है, वो तमाम चीज़ें आपको देखनी होती हैं। 180 से लेकर 200 तक हमें मिले थे, मतलब हमने उसको पहले 20 ऑर्डर किए थे, उसके बाद 20 किए थे। तो एक एक दफ़ा जो हमें वो 200 के पड़े थे, और एक दफ़ा 180 के मिले थे, ठीक है। तो ये आप मतलब आपको एक्सपेंस बता रहा हूँ, अब आप इसको साथ साथ कैलकुलेट अगर करते रहें, लाइक, चलो 200 के हिसाब से कर लेते हैं, ठीक है। 200 × इसको अगर हम कर देते हैं 40, ठीक है, तो ये बनता है 8000, मतलब 8000 की जो है हमारी सोर्सिंग थी, ठीक है। अच्छा, इसमें हम डाल लेते हैं फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का अपना एक्सपेंस डाल लेते हैं, पैकेजिंग का भी एक्सपेंस डाल लेते हैं, ठीक है। तो आप जो है वो 5-7, मतलब एक बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, हालांकि इतना ही होता है, जब आप बल्क में परचेज कर रहे होते हैं तो बहुत आपको सस्ती पड़ती है, और वो चीज़ आप एक्सपीरियंस भी करेंगे जब लर्निंग के दौरान, आपको चीज़ पता लग जाएगी। लेकिन चलें हम इसको 2-3 हज़ार वो भी ऐड कर लेते हैं, तो 8000 में अगर ऐड कर लेते हैं 2-3 हज़ार रुपये और भी ऐड कर लेते हैं, 11 हज़ार तक बन जाएगा, ठीक है। अभी मैं रफ एस्टिमेट आपको बता रहा हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, आप ये कहते हैं कि जी मैंने इसके ऊपर PPC भी रन करनी है, तो तकरीबन मेरा जो है ना वो 10,000 का एक्सपेंस है, वो PPC का भी लगा लो, ठीक है। तो 10,000 का एक्सपेंस अगर हम PPC का भी लगा लेते हैं, तो ये हमारा तकरीबन बन जाएगा 21,000, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? और क्या आपका एक्सपेंस हो सकता है इसमें? इतने एक्सपेंस होता है, ठीक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने एड्स भी रन करना है, मतलब मैंने एक्स्ट्रा अमाउंट जनरेट करनी है, रेवेन्यू मैंने जनरेट करना है, मैंने एडवर्टीजमेंट भी करनी है, और मैंने उसके ऊपर भी एक्सपेंस लगाना है, ठीक है। 5,000 आप उसके ऊपर भी लगा लेते हैं, प्लस हम उसको 5,000 कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा 26,000, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉइंट है ना वो समझना वाला, वो ये है, मतलब 26,000 की आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये नहीं है कि मतलब हम इससे हम अब, क्योंकि हमने भी अब अगर हम 40 यूनिट, ये मैं बताया आपको 40 यूनिट्स के हिसाब से, और उसमें जो आप प्रॉफिट अर्न करेंगे, ठीक है, वो जाहिर है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल एक यूनिट के ऊपर अगर आपने 200 भी अर्न किया है प्रॉफिट, तो 200 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 40 कर दें, ठीक है, तो वो तकरीबन 8,000 बनेगा, ठीक है। तो जाहिर है अब जब आप बहुत ज़्यादा स्मॉल इन्वेस्टमेंट के साथ जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आप जो है वो कम क्वांटिटी के साथ अभी एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं, तो वो ज़ाहिर है प्रॉफिट भी कम ही आएगा, ठीक है। तो वो 8,000 तक आप इसमें प्रॉफिट, मतलब ये आपके अगर आपके 40 यूनिट सेल होते हैं तो आपको प्रॉफिट है। अब आप इसको 100 सेल कर रहे हो, 200 सेल कर रहे हो, 300 सेल कर रहे हैं, वो फिर आप उसके हिसाब से मल्टीप्लाई करते रहो उसको प्रॉफिट को, तो वो फिर आराम से आपका जो है वो प्रॉफिट 50,000 60,000 तक पहुंच जाता है, ठीक है। और दराज के ऊपर जो आप स्टार्टिंग में, मतलब अगर आप पूछेंगे कितना हम कमाएंगे मंथली, तो आप अगर आप बिल्कुल एहतियात के साथ चलेंगे, मतलब केयरफुल होकर चलेंगे, और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बल्क में परचेज नहीं कर रहे, ठीक है। और पाकिस्तान में सबसे अच्छी बेस्ट बात जो है ना वो यही है कि आपको बहुत कम क्वांटिटी मिल जाती है। इवन कि हमने तो 40 यूनिट परचेज किए थे, हमें 10 की भी ऑफर हुई थी, ठीक है, और फर्क इतना ज़्यादा था भी नहीं, लेकिन हमने कहा यार 10 बहुत ही कम है, अगर मतलब एक काम को प्रॉपर कर ही रहे हैं, हम एडवर्टीजमेंट भी करेंगे और सब कुछ करेंगे, PPC रन करेंगे, तो ज़्यादा ही लेते हैं एक दफ़ा, ठीक है। तो हमने 40 लिया। अदरवाइज आपको पाकिस्तान से सोर्सिंग जो है वो 10 की भी पड़ जाती है, 10 मिनट भी आपको मिल जाते हैं, 20 भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है। सो पॉइंट ये है, लेकिन अगेन अगेन फिर आपने वो चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि प्रॉफिट भी फिर उसी हिसाब से होता है आपको। तो महीने का जो एक आपका जो एक एस्टिमेट होता है ना कि आप कितना अर्न करेंगे, वो 40,000 से लेकर 50,000 तक है। अगर आप एक एक मिनिमम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप जाएंगे, तो 40,000 तक आप अर्न कर सकते हैं इजीली महीने का, ठीक है। और ये तमाम बातें जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत रियलिस्टिक है, ठीक है। और इसमें मतलब वाला सी नहीं है कि मैं आपको ये बोलूँ कि जी आप महीने के लाखों कमाएंगे और आप करोड़पति बन जाएंगे और आप ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो बात अगर आपने सुननी है, वो झूठे ख्वाब, वो झूठी बातें, तो वो अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकता, वो मैं नहीं करता, वो इस प्लेटफॉर्म पर आपको नहीं मिलेंगे। और मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि वो चीज़, स्कैम वही चीज़ होती है, ठीक है। जो धोखा है, जो स्कैम है, वो वही ख्वाब है जो आपको दिखाया जाता है, दिखाया गया भी होगा अमेजोन में, अगर आपने कहीं से सीखा है जो भी है, ठीक है। मैं पर्सनली इस चीज़ का बड़ा अगेंस्ट हूँ, ठीक है। तो रियलिस्टिक वे में जो बात बता रहा हूँ आपको, कि आप यहाँ से आप स्टार्ट लेंगे, बाकी फिर चाह रहे कि जितनी इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे, वही वाला हिसाब होता है ना फिर, कि जितना गुड़ होता है उतना मीठा होता है, तो वो वाला हिसाब चलता है फिर, ठीक है। आप इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाएंगे, तो आप फिर लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख भी कमा सकते हैं। और जिन लोगों से इंस्पिरेशन लेकर हमने भी स्टार्ट किया, जितने लोग, मतलब जो मेरे एक दो दोस्त हैं जो कर रहे हैं, दराज के ऊपर काम कर रहे हैं, तो वो महीने का 5 से 7 लाख भी कमाते हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन उनको काम करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है,
वो काफ़ी उनकी स्ट्रॉन्ग बेस है, और वो जाहिर है कि उनके सप्लायर्स के साथ और बाकी सबके साथ बड़े अच्छे रबते हैं और बहुत ज़्यादा बल्क में परचेज करते हैं। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि मतलब मैं आपको पोटेंशियल बता रहा हूँ कि 5-7 लाख पर आप आराम से जा सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ करते रहेंगे, लेकिन उसमें एक टाइम लगता है। मतलब 2 महीने की गेम नहीं है वो, 2 महीने की या 1 महीने की गेम नहीं है। ठीक है, उसमें टाइम भी लगता है, फिर ये वाली चीज़ है। अच्छा, आपको अगर पाकिस्तान से स्टार्ट करना है तो वो उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? बहुत सिंपल है, कोई डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं चाहिए। आपका आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा, और आपको जो है वो बैंक, मतलब बैंक की जो है ना वो भी पिक्चर ही आपको बेसिकली चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। और जो है वो आप उसको, जो आपके पास एक चेकबुक होती है ना, चेकबुक का भी आप ले लेते हैं तो उससे भी काम चल जाता है। वो अगेन हम तमाम चीज़ जो है वो इसको डिटेल में हम देखेंगे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। ठीक है, तो ये चीज़ चाहिए होती है। और ये जो है ना वो आपके इन मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का आंसर है कि कितनी इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए और मंथली आप कितना अर्न कर सकते हैं इस चीज़ से। अच्छा, उसके बाद हम अगर बात करें कि इस ट्रेनिंग के दौरान हम क्या करेंगे और क्या हमारी लर्निंग स्ट्रेटजी होगी, तो सबसे पहले तो ये है कि इसमें हम 100% जो है ना फोकस जो होगा वो प्रैक्टिकल की तरफ होगा। वो इस तरीके से कि आपका अकाउंट जो है वो अप्रूवल भी होगी, अकाउंट क्रिएशन भी हर बंदे की करवाई जाएगी और अकाउंट की अप्रूवल भी होगी। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि दराज का कोई पैसा नहीं है, कोई फीस आपकी डिडक्ट नहीं होती है। ठीक है, तो आप आराम से बना सकते हैं अकाउंट को, उसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम अकाउंट जो है वो ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही उसको अप्रूव भी करवाएंगे और अकाउंट को बनाएंगे भी सही। अच्छा, फिर अकाउंट बनाना सब कुछ नहीं होता। बेसिकली आप ये स्टोर बना रहे हैं। ठीक है, जिस तरह हम अमेजोन पे तो हम अमेजोन अकाउंट बोलते हैं ना, दराज पे हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली स्टोर बना रहे होते हैं और इसकी प्रॉपर डिजाइनिंग होती है। ठीक है, और उसमें काइंड ऑफ एक फोटोग्राफी भी इन्वॉल्व होती है। वो अगेन वो ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाई जाएगी, और स्टोर डिजाइनिंग प्लस आपको जो टूल्स वगैरह हैं वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से फ्री टूल्स हैं। और उसमें उसमें बहुत टाइम लगा, मतलब वो टूल्स को ढूंढने में और उनको यूज़ करने में और उनसे अपनी मर्जी की चीज़ें बनवाने में, उसमें बहुत मेहनत थी। लेकिन फिलहाल ये है कि वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो वो आप इजीली अपने स्टोर को डिज़ाइन करेंगे, और हम इसको ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वो है लॉन्च प्रोडक्ट। ठीक है, एक बहुत बड़ा जो टारगेट होगा वो ये होगा कि कोशिश ये होगी कि जो जितने भी लोग होंगे उस सेशन में, ठीक है, उनको प्रॉपर ज़्यादा गाइडेंस भी होगी और उनको इस तरीके से ट्रेनिंग दी जाएगी। या अगर वो अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करें और उनको, अगेन मेरी जो कोशिश होगी वो ये होगी कि मैं उनको इतना मोटिवेट कर सकूं, उनको गाइड कर सकूं कि आप लोग ड्यूरिंग ट्रेनिंग ही अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च भी करें। ठीक है, मतलब क्योंकि अभी आपने देख ही लिया, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप 10 20 30 मिनट के साथ भी चाहते हैं तो कितनी कम इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो फिर उस तरीके से मतलब प्रोडक्ट लॉन्च भी आप अपना खुद ही, मतलब टीम्स वगैरह बनाई जाएंगी। हर हर जो एक ग्रुप होगा उसको असाइन किया जाएगा और वो अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करें। कोशिश ये होगी कि उनको लॉन्च लाजमी उस लेवल तक करवा दी जाए, और उनको प्रॉपर गाइड करने के बाद। ठीक है, अगेन ये वो चीज़ें हैं, ये वो, और सारे जो पीपीसी है वो भी प्रैक्टिकल हम उसी अकाउंट के ऊपर ही मैं वगैरह दिखाऊंगा, और साथ साथ आप लोगों ने भी करना होगा। सो पॉइंट ये है, अभी ये चीज़ें बहुत कम है, मतलब ज़ाहिर है पूरा एक जो कोर्स होता है, ये पूरी एक ट्रेनिंग होती है, उसमें 20 22 लेक्चर्स होते हैं, हर एक चीज़ को कवर किया जाता है, डिटेल में कवर किया जाता है। प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, सोर्सिंग कहाँ से करनी है, किस तरह करनी है, एक्सपेंसेस किस तरह होंगे, कैलकुलेट किस तरह करना है, प्रॉफिट कैलकुलेशन किस तरह करनी है, वो तमाम चीज़ें उसके अंदर हम बहुत डिटेल में उसको डिस्कस करेंगे। ये जस्ट मैं उसको शॉर्ट रख रहा हूँ, शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मुख्तसर बता रहा हूँ आपको कि हमने किस तरीके से इसको लेकर चलना है, ताकि 100% जो है वो एक प्रैक्टिकल जो है ना वो प्रैक्टिकल बेस्ड हो चीज़। ठीक है, आपको वाइब आएगा, आपने कुछ सीखा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, मैं अगेन अगेन मैं जिस तरह बार बार रिपीट भी कर रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों के क्वेश्चन ज़्यादा लूँ, तो अब आप लोग मुझे बताएं कि आप लोग जो है वो, हाँ, मतलब आपके माइंड में जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग वो पूछना शुरू करें। ठीक है, मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा लूँ और उनको किया जाए। ठीक है, क्योंकि बहरहाल जो भी है मैंने अपने हिसाब से चीज़ें बता दी, लेकिन आपके माइंड में क्या क्या सवालात हैं और क्या आप पूछना चाह रहे हैं वो आप बताएं। ओके, साथ का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सर यहाँ पे जो है वो मॉडल्स हैं अमेजोन होलसेल एंड पीएल की तरह। यस, यहाँ पर ना पीएल की तरह एक ऑप्शन है। ठीक है, लेकिन हम जो है ना उसकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि उसमें फिर आपको, मतलब वो आपसे दराज जब आप अकाउंट क्रिएट कर रहे होते हैं उसी टाइम ही वो आपसे पूछ लेते हैं। ठीक है, कि आपका क्या अपना ब्रांड है, क्या वो रजिस्टर्ड है, मतलब अब ब्रांड रजिस्टर्ड मतलब ये कि क्या आप प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ होती है वहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम उसकी तरफ नहीं जाते, और उसकी रीज़न ज़ाहिर है, बड़ी ऑब्वियस रीज़न है कि हम उसके, हमारा अपना कोई ब्रांड उस वक्त नहीं होता। ठीक है, तो वो चीज़ है।
और होलसेल की जहाँ तक बात है कि हम होलसेल करना चाहते हैं, अगर हम मतलब आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, होलसेल का ऑप्शन तो ओपन ऑप्शन है उसमें। लेकिन अगर आपको सोर्सिंग सारी जो चीज़ है ना द्रास के अंदर, तमाम चीज़ जो है वो डिपेंड करेगी आपकी सोर्सिंग के ऊपर। ठीक है, मजीद इसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपको कौन सा मॉडल आपने रखना है, हम क्यों कर रहे हैं, जब हम कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, वो तमाम चीज़ें फिर हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे। ओके जी, गौर का क्वेश्चन है सर, फ्रॉम वेयर वी कैन लोकल सोर्स। अगेन अगेन देखें, इस चीज़ को हम बहुत डिटेल में कवर करेंगे कि लोकल मतलब ज़ाहिर सोर्सिंग के ऊपर पूरे लेक्चर होंगे कि कहाँ से सोर्सिंग आपने करनी है, किससे नेगोशिएट करना है, कहाँ से आपको प्रोडक्ट मिलेगी। ठीक है, तो ये तो हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम करते पाकिस्तान से ही हैं सोर्सिंग। अच्छा, सर प्रोडक्ट हंटिंग आप ब्रांड्स अप्रूवल, नहीं नहीं, ब्रांड की कोई ज़रूरत नहीं, ब्रांड अप्रूवल की कोई ज़रूरत नहीं है, और उस तरफ तो जाना ही नहीं है ना, ब्रांड अप्रूवल तो सबसे ज़्यादा सर खपाने वाला काम होता है। इसमें सबसे बेस्ट चीज़ जो है ना दराज की, वो ये है कि आपका अपना ब्रांड नहीं भी है तो आप नो ब्रांड के नाम से चीज़ को सेल करते हैं। ठीक है, आप उसकी पैकेजिंग को बहुत अच्छा कर लेंगे, सब कुछ बहुत अच्छा कर लेंगे, वो आपकी मर्जी है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि आपने उसको रजिस्टर्ड ही करवाना है। मतलब यहाँ पर वाला घपला नहीं है कि या तो आपका ब्रांड रजिस्टर्ड हो, यानी कि आपने या तो प्रॉपर पीएल करना है, ठीक है, या फिर आप होलसेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, आप विद नो ब्रांड जो है वो आप सेल कर सकते हैं। और आई वुड से कि 70 to 80% जो सेलर्स हैं दराज के ऊपर, वो नो ब्रांड वाले ही हैं। आप लोग जाकर चेक भी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सर आज के ट्रेंड के अकॉर्डिंग कौन सा ऑनलाइन बिजनेस बेस्ट है, दराज या शॉपिफाई? देखें, स्टार्ट दराज से लें और उसके बाद आप उसको शिफ्ट करने की कोशिश करें शॉपिफाई पे, ये साथ साथ करें। मतलब मेरे से अगर पूछे तो मैं कहता हूँ कि पैरेलल चलना चाहिए। ठीक है, दराज प्लस शॉपिफाई, मतलब छोड़ना नहीं है आपने किसी एक चीज़ को, क्योंकि दोनों के अपने फायदे हैं। दोनों के क्या फायदे हैं? दराज का फायदा ये है कि आपके पास एक बनी बनाई ऑडियंस है। ठीक है, और शॉपिफाई का ये है कि अगर आप एक प्रोडक्ट ले ली, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने 100 यूनिट परचेज कर ही लिए हैं, ठीक है, और मैं अगर अपनी एक वेबसाइट बनाकर उसके ऊपर भी सेल कर रहा हूँ, ये अगर चलो मैं आपको इसको बड़ा आसान तरीके से समझाता हूँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर आपके पास एक शॉप है, ठीक है, आप मार्केट में बैठा हूँ, आपकी एक दुकान है, तो आपने अपनी दुकान के ऊपर भी माल रखा हुआ है, ठीक है, इन्वेंट्री आपने अपनी रखी हुई है, और फॉर एग्जांपल आपके कजन की एक दुकान है, आप वहाँ पे भी रखवा दो, बल्क में परचेज करके अपनी दुकान पे रख लो, वहाँ भी रखवा दो। ठीक है, उससे बोलो कि यार आप अपना थोड़ा बहुत कमीशन रख लो, ठीक है, बाकी जो सेल होती है मुझे दे देना। ठीक है, मतलब पॉइंट यहाँ पर ये है कि अगर आपके पास इन्वेंट्री मौजूद ही है तो आप उसको दो जगह पर सेल कर लें। तो ये चीज़ इस तरह है। ठीक है, तो दराज से स्टार्ट लेकर आप शॉपिफाई को साथ साथ करना शुरू करते हैं, सीख लें, तो वो चीज़ बेटर होती है। और ये ईमान का सवाल है, कैन वी सेल ब्यूटी प्रोडक्ट्स? नहीं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, और वो अगेन हम उसको डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरी जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, किन के ऊपर आपको काम नहीं करना चाहिए, किन के ऊपर आपको काम करना चाहिए, वो तमाम चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर आपने प्राइवेट लेवल करना है फिर तो आप कर सकते हैं, प्राइवेट लेवल अगर आप कर रहे हैं फिर आप कर सकते हैं। ओके जी, सर क्वेश्चन है, सर क्या ये बेसिक से, बिल्कुल 100% बेसिक से ही स्टार्ट होगा और एडवांस लेवल पर होगा। जाहिर है कि हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना होता है कि हर तरह के लोग होते हैं। जब आप एक एक सेशन स्टार्ट कर रहे होते हैं, वहाँ पर एक वो बंदा भी होता है जिसको बिल्कुल नहीं पता कि लोकल ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स है क्या। ठीक है, और वो बंदे भी होते हैं जिनको कुछ ना कुछ आइडिया होता है, कुछ ना कुछ नॉलेज होता है। तो सबको साथ लेकर चलना होता है, तो हम स्टार्ट से लेकर एडवांस की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ये क्वेश्चंस क्योंकि ज़्यादा हो रहे हैं तो जो जो मेरे सामने आ रहे हैं मैं उनको जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, फिर जो रह जाएंगे वो दोबारा पूछ लें तो। ओके जी, सवाल क्वेश्चन है, व्हाट अबाउट ड्रॉप शिपिंग आइडिया ऑन दराज? फ्लॉप है, ड्रॉप शिपिंग मुश्किल है बहुत। ओके जी, नफीसा का है, सर अमेजोन होलसेल का कोर्स किया है 3 मंथ का। अमेजोन होलसेल तो अब नहीं करना चाहिए था। अच्छा, और यूट्यूब से इंटर्नशिप भी की है, समझ नहीं आ रहा क्या करें, कहाँ से स्टार्ट करें, प्लीज़ गाइड। देखें, अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि कुछ स्किल्स ऐसी हैं, सबसे तो आपने देखना है कि अगर आपने ई कॉमर्स ही करना है तो उसमें अमेजोन प्राइवेट लेबल करें या तो, ठीक है, या फिर अब ये दराज और शॉपिफाई, ठीक है, इनकी तरफ आपने आना है। अमेजोन होलसेल, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग आर्बिट्राज, वो तो ऑलरेडी अब तकरीबन ना होने के, वो बहुत बहुत टफ हो चुके हैं, उनके लिए फिर अलग ही गेम चाहिए। ठीक है, तो उसको छोड़ दें, वहाँ पर टोटल टाइम वेस्ट होगा।
ठीक है, तो या तो पीएल की तरफ फोकस करें या फिर आप दराज की तरफ फोकस करें। और जी गौर का सवाल है, से दराज का ऑर्डर के साथ हम अपने शॉपिफाई और वेबसाइट का एड्रेस वाला कार्ड देखें, अगर उसको नजर आ गया तो फिर तो इशू करेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप प्रोडक्ट के अंदर डाल के भेज देते हैं, मतलब पैकेजिंग के अंदर कर देते हैं, तो फिर इतना मसला नहीं होता। और ये भी है कि कस्टमर कंप्लेंट ना कर दे। ओके जी, जैनब को क्वेश्चन, सर पहला ऑर्डर दराज ने डिस्पैच किया या पहले कुछ ऑर्डर्स खुद ही भेजने पड़ते हैं? गुड क्वेश्चन। यहाँ पर ना दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ पर अगर आपको अमेजोन और थोड़ा सा आइडिया है कि एक होता है कि आपने उनके वेयर हाउस में रखा है, एक होता है कि आपने खुद रखा हुआ है। ठीक है, तो हमने जो है ना वो अपने पास खुद रखा हुआ होता है पैकेज, तो हमने खुद ही करना होता है। हम उनके उसमें जो है ना वो ड्रॉप करके आते हैं दराज के वेयर हाउस में। क्लास ड्यूरेशन इन अ वीक, हफ्ते में जो है वो 2 लेक्चर्स होंगे। और ड्यूरेशन जो है वो डिपेंड करती है लेक्चर के ऊपर। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली जो होता है वो 2 मीटिंग्स होते हैं, उन तक बात जाती है, तो 40 + 40 मिनट्स आप कर लें। कितनी ड्यूरेशन होगी कोर्स की? ड्यूरेशन होगी ऑलमोस्ट 2.5 मंथ या 2 मंथ्स। जी, आई हैव माई ओन ब्रांड, आई सोल मोस्टली इन 70% इन पाकिस्तान, 30% ब्रांड नेम इज। इफ़ आई हैव माई ओन ब्रांड, हाँ बिल्कुल, अगर आपका देखें, अगर आपको लगता है कि आप उनके साथ compete कर सकते हैं, ठीक है। और सो अगर आप, बल्कि अगर आप compete कर सकते हैं तो आप फिजिकल भी स्टार्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपना, मतलब अगर आपको इतना यकीन है कि आपकी प्रोडक्ट इतनी अच्छी है तो 100% आप कर सकते हैं उसको। ओके जी, आई वुड सजेस्ट कि जितने भी लोग हैं वो जितने भी मतलब अभी जो है वो स्टार्ट करने लगे हैं, अगर आप मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, खुद काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हमेशा आपने जो है वो लोकल ई कॉमर्स से ही स्टार्ट लेना है। ठीक है, डोंट ट्राई ऑन अमेजोन। ठीक है, अमेजोन के ऊपर तो अपनी इन्वेस्टमेंट तो कभी नहीं करनी। ठीक है, अमेजोन पर आपने ऐसा ये ही काम करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा डॉलर्स में आपको पैसा चाहिए होता है, और डॉलर्स में फिर वो बात कहीं से वो लाखों में बात जाती है सीधी सीधी। ठीक है, लेकिन अगर आपने स्टार्ट लेना है, अगर आपने अपने इन्वेस्टमेंट से करना है, दराज के ऊपर करना चाह रहे हैं या शॉपिफाई के ऊपर करना चाह रहे हैं, तो फिर आपने फिर लोकल ई कॉमर्स को ही प्रेफर करना है। ठीक है, और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं भी करना चाह रहे हो तो दराज के भी क्लाइंट्स आपको बहुत सारे मिल जाते हैं। ठीक है, जो लोग दराज, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है, तो दराज पे काम करने वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं जो दराज के ऊपर, लेकिन वो प्रॉपर काम चाहते हैं। फिर वो ऐसा नहीं है कि बस एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे या इस तरह चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिर जो सामने वाला है उसने प्रॉपर काम, मतलब उसको आता हो। अच्छा, स्केड्यूल जो है ना वो शानजा जो है वो बनाती हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है काइंड ऑफ, और उनको पता होता है कि और भी काफ़ी सारी ट्रेनिंग चल रही होती हैं, सेशन चल रहे होते हैं, तो वो उसको देखकर उसी हिसाब से बनाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो मेरे मतलब मुझे नहीं पता होता कि वो क्या टाइमिंग रखेंगी, वो पूरा एक स्केड्यूल देखकर उस हिसाब से वो टाइमिंग वाले को सेट करती हैं। तो वो फिर उनको पता होगा। सर क्लासेस कब से स्टार्ट है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगी? क्लासेस जो हैं वो होपफुली नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करेंगे, और रजिस्ट्रेशन जो है ये तो प्रोसेस जो है ना वो आपको शानजा बताएंगी। ठीक है, आप उनसे रब्ता करेंगे, वो साथ साथ जो है वो खुद भी अपडेट करती रहेंगी ग्रुप्स के अंदर। और मजीद अगर आपको कोई डिटेल वगैरह पूछनी है इस हवाले से, तो वो शानजा आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर सकती हैं।
बाकी जो है जो हमारी ट्रेनिंग होगी उसकी जितनी भी डिटेल्स हैं, लाइक क्या क्या चीज़ें हम उसके अंदर कवर करने वाले हैं, क्या क्या सीखने वाले हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो आपके साथ शेयर हो जाएंगी। ठीक है, तो और कोशिश यही करने, हमेशा से ही कोशिश रही भी है और अभी भी यही कोशिश होगी कि फीस वगैरह भी जो है वो बिल्कुल मिनिमम रखी जाएगी, इतनी कम के वो ना होने के बराबर ही होती है और सबके लिए अफोर्डेबल होती है। ठीक है, और रखने का एक बहुत बड़ा पर्पज़ ये भी होता है ताकि सीरियस लोग आए। ठीक है, मतलब फ्री में तो कोई आते ही नहीं ना, तीन चार लोग भी नहीं आते वाला हिसाब है, तीन चार ही आए होते हैं। तो एक चीज़ जाहिर है, जब एक मेंटोर सिखा रहा होता है और हमारी कोशिश भी होती है कि हर एक चीज़ को इतने डिटेल में बताया जाए, सिखाया जाए, दो दो मेंटोर्स आके सिखा रहे होते हैं, तो वो चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि एटलीस्ट सामने लोग तो मौजूद होना, सुनने वाले तो हों। ठीक है, ताकि आपको फील होता है कि हाँ मतलब चाहे वो 20-25 लोग हैं, लेकिन आपको लग रहा होता है कि आप सिखा रहे हैं, आपकी आपकी एक वर्थ है। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि लोग सीरियस लोग हैं जो आके सीखना चाहते हैं, जो काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए लेकिन वो बहुत मिनिमम से चार्जेस होंगे उसके। तो जी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो काइंडली मुझे बताइएगा, अदरवाइज फिर हम इस मीटिंग को एंड करेंगे। ओके जी, आई थिंक सबके क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। ठीक है, तो बाकी डिटेल्स जो है वो आपके साथ शेयर कर देंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।